इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान आज। हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से उम्मीद रखनी चाहिए और हमें उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। मेरे पास ऑर्डर है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, बस फखर जमान के साथ पिक्चर लेनी है। साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट इस पर ही कोशिश रहे कि वो अपना बेस्ट दें। उम्मीद है इंशाल्लाह आज जीतेगा पाकिस्तान। इस बार भी हम लोग यही चाहेंगे कि पाकिस्तान से दोबारा उम्मीद लगाएं और वो हमारी उम्मीदें इस दफ़ा ना तोड़े। पाकिस्तान की बॉलिंग टॉप क्लास बॉलिंग है, तो इंशाल्लाह अगर अच्छी बैटिंग होगी पाकिस्तान से तो इंशाल्लाह पकड़ लें। बैटर को हम यही कहना चाहेंगे कि अपने प्रेशर को आउट ऑफ बाउंड्री छोड़ के आया करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम इंडिया को शिकस्त देकर साबित करेगी कि वो दुनिया की बेस्ट टीम है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। साइम अयूब है, ठीक है, फखर जमान है, अगर यही खेल गए आगे तो मैच तो एक तरफा हो जाएगा इंशाल्लाह। फखर जमान से ज्यादा उम्मीद है क्योंकि वो हिटर बैट्समैन है। आज पाकिस्तान जीतेगा। कौमी टीम के चाहने वालों में से किसी ने फखर जमान से उम्मीदें बांध ली तो कोई शाहीन शाह अफरीदी से मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद है। किसी ने कहा साइम और फखर चल गए तो मैच यकतरफा बना देंगे। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को हक मिलेगा। हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठकर बात करना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाया हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। मैं समझता हूं कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। जंग खत्म हो गई, अब हम खुशहाली चाहते हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। अगर कोई समझता है कि मसले कश्मीर के हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात इस्तेवार हो जाएंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान 4 जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए, ये पैसे अवाम की तरक्की खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पहलगाम वाक़े पर कमेटी बनाने का कहा लेकिन भारत ने कोई जवाब न दिया। 10 मई की अजीम फतह ने दुश्मन को वो अजीम सबक सिखाया जो वो याद रखेगा। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अशार सुनाकर शुरका का लहू भी गरमाया। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि महंगाई 5% और शरह सूद 11% पर आ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा फ़ख्र हैं। कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तारीख में पहली मरतबा मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाया जा रहा है। लंदन में पाकिस्तानियों के इज्तिमा से खिताब के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी है। भारत को शिकस्त की 68 साल में मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है और पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान आला सतह की तकरीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। तोशाखाना 2 केस में चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद ने अदालत को बताया कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने का कहा। तहाइफ में ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब शामिल थी। बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद के तहाइफ के एवज रकम जमा कराई गई।
तोशाखाना सेक्शन की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। FIA हुकाम के मुताबिक ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी PTI ने प्राइवेट अप्रेजर से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। बानी PTI ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब तक मोटरवे के 13 पॉइंट्स मुतासर हो चुके हैं। मजीद 5 पॉइंट्स मुतासर होने का खदशा है। शिगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश जारी। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मुरम्मत का काम जारी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और 1 नौजवान जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब के पानी में नौजवान डूबकर जाम बहक हुआ। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रेलों की वजह से पड़ने वाले शिगाफ पुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलीपुर के इलाके में आरज़ी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में चारा महंगा होने की खबर का नोटिस ले लिया। चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे भर में सैलाब से 47 लाख मवेशी मुतासर हुए। 22 लाख को मुंतकिल किया गया। 20 लाख की वैक्सीनेशन की गई। 5 लाख मवेशियों का इलाज किया गया। दरियाए सिंध में नौशहर फेरोज के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रेला। डंडियारों के करीब सैलाबी पानी बिखरी शहर में दाखिल। मुतादिद घर और दुकानें ज़ेरे आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा हो गया। जिले की 16 UCs के 445 देहात सैलाब से मुतासर हैं। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पिलंदरी का दौरा। खुसूसी नशिस्त में तलबा और असातिज़ा के सवालों के जवाब दिए। मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरका का फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और मुस्तकबिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत हुई। भारतीय पंजाब में सर्दियों से पहले फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात शुरू। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 दिन में 48 वाकयात रिपोर्ट हुए। माहौलियाती आलूदगी बढ़ने के खतरात पर बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने बाकियात को आग लगाने पर 12 FIR दर्ज कर ली। फसलों की बाकियात को आग लगाना फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के फैलाव में अहम किरदार अदा करता है। गुज़िश्ता साल भारतीय पंजाब के 8 अज़ला में फसलों की बाकियात को जलाने के 6,815 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक किए गए। मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR ने कहा कि तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। उनका गाया हुआ कलाम आज भी मकबूल है।